अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जी, अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ ला रही हूँ नए नए टॉपिक्स, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे सोशल मीडिया पे चल ही क्या रहा है। हमने देखना भी तो है, बात भी तो करनी है और इसके साथ बने रहना है, चीज़ों को समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और आगे तक आप लोगों ने पूरा देखना है। चलें जी, अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे एक ऐसे नौनिहाल बच्चे की, एक उभरते हुए सूरज की, एक नए बच्चे की यानी शिराजी व्लॉग्स, विलेज ब्लॉग्स वाले बच्चे की यानी शिराजी, और एक उनकी बहन मुस्कान के हवाले से बात करेंगे, जिनका ताल्लुक गिलगित सियाचिन से है। और ये दोनों बहन भाई अपनी उर्दू, साफ उर्दू बोलने पे बहुत ज़्यादा फेमस हुए, अपनी चुटकुली भरी बातों से लोगों को मुतासिर करते हुए हमें नज़र आए। साल पहले अगर देखा जाए तो इनके फादर का एक चैनल था। उस वक्त जो शिराजी था वो बहुत छोटा था, बोल भी नहीं सकता था, समझता भी नहीं था। लेकिन अब जब जनाब वो उर्दू क्लियर बोलने लग गए हैं और ऐसी मज़ेदार बातें करने लग गए हैं, बाज़ औक़ात ज़ाहिर सी बात है छोटा बच्चा है और कई जगहों पे मिस्टेक भी कर लेता है, लेकिन ये बच्चा इतना सियाना है, इतना सियाना है, इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि उन बातों को ऐसे कवर करता है कि बंदे को पता भी नहीं चलता। पता चलता होगा लेकिन मासूमियत उन चीज़ों को कवर कर देती है। अब बात करेंगे इनके जो कराची आने के ऊपर, थोड़ी सी बात करेंगे कि आपने देखा है कि अभी अभी वो कराची में एयरवायर डिजिटल पे शान रमज़ान के अंदर मेहमान बनकर आने वाले हैं, आ चुके हैं, आने वाले नहीं आ चुके हैं। और मेरे ख्याल में 2 से 3 शोज़ में वो हमें नज़र आ चुके हैं। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। और फिर उसके बाद जनाब उनका जो सियाचिन का सफ़र था वहाँ किस तरीके से शुरू हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब जनाब ये कराची आने वाले थे, एयरपोर्ट पे उनका जो वहाँ का सियाचिन गिलगित जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे आपने देखा है कि इनके इस्तकबाल के लिए, वेलकम के लिए कौन कौन नहीं खड़ा हुआ था। यानी आर्मी, हमारी पाकिस्तानी आर्मी, मिलिट्री, वहाँ की पुलिस और वहाँ के जो पायलट्स, जो वहाँ का अमला था, सब उनके वेलकम के लिए वहाँ पे मौजूद था और उनका इंतज़ार कर रहा था। उनके साथ पिक्चर्स बनवाई जा रही थी, वार्म वेलकम किया गया, ऐसा वेलकम किया गया जो कि आपने सुना होगा, देखा होगा। जो हमारे बाहर से जो मेहमान आते हैं उनका वेलकम जिस तरह होता है, इस बच्चे का वेलकम वैसे ही हुआ। शिराजी जिसने अपने व्लॉग्स में बड़े मज़ेदार हमें सीन दिखाए, बड़े मज़े की कॉमेडी दिखाई, ये वो बच्चा है जिसका चैनल अभी मेरे ख़्याल में 30 टू 35 वीडियोज़ उसके अंदर अपलोड हो चुकी हैं। लेकिन माशाल्लाह जनाब एक एक वीडियो पे मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं। यानी ये जो है डकी भाई और सिस्ट्रोलॉजी को भी बहुत जल्द पीछे छोड़ने वाला है। कराची आते हैं, कराची आने के बाद जो उनकी वीडियो थी, पहले तो मैंने वो देखी और उसको देखने के बाद मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते रहे और हंसते रहे। यानी जनाब उनका ताल्लुक़ है सियाचिन से और सियाचिन आपको पता है शदीद ठंडी जगह है। वहाँ से आने के बाद जब कराची आए हैं तो कराची आके अपने जो है ना बातें करते रहे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। सियाचिन में तो हम 4-4 स्वेटर, 4-4 शर्टें पहनते हैं, यहाँ तो भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, क्या करें, हम शर्ट को उतार के फेंक दें, हम क्या करें। बहन को कहता है मुस्कान हम क्या करें, और बेहोश हो जाते हैं। बड़े मज़े के चुटकुले वाले जो सीन थे ना, चलो ये तो थी आप लोगों को थोड़ा सा इंजॉय कराने वाली कॉमेडी। उसके बाद जनाब वो पहुंचते हैं एयरवाई के जो ऑफिस है, जहाँ पे ये शूटिंग वगैरह होती है, स्टूडियो। वहाँ पे जब पहुंचते हैं तो आपने देखा है कि वहाँ पे भी इनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। वहाँ के जो नात-ख्वां थे, वहाँ की जो टीम थी, सब ने उनका बहुत ज़्यादा वेलकम किया और तस्वीरें वगैरह उन्होंने भी खिंचवानी चाही, नात पढ़ के सुनाई, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बात करते हैं एआरवाई वालों के हवाले से कि एआरवाई वाले जो है ना उभरते हुए हर उस बच्चे के ना कंधे पे चढ़ के अपना शो चलाना चाहते हैं। वो कैसे? ये लोग नहीं सोचते कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं इस टाइम पे जबकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन इनको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। बस अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपना जो बच्चों का किड्स सेगमेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा रेटिंग हाई करने के लिए इन बच्चों के फ्यूचर से खेल जाते हैं। तो इन चीज़ों को गलत मैं तसव्वुर करूँगी
और इस पे मैं थोड़ी बात करूँगी कि जिन दिनों में आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उन दिनों में ये बच्चे शो अटेंड करने के लिए आए हुए हैं, तो ये चीज़ तो नाइंसाफ़ी है। और दूसरी जगह अगर देखा जाए तो ये जो बच्चा है, ये तो माशाल्लाह वैसे ही मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नज़र आ रहा है और वेल सेटल्ड, यानी ज़ाहिर-सी बात है, आप देख सकते हैं कि जिसकी वीडियो पे मिलियन में व्यूज़ आ रहे हों, तो ज़ाहिर-सी बात है करोड़ों में उसकी इनकम होगी। लेकिन इन लोगों ने, वो कहते हैं ना, जो भी चढ़ता उभरता सितारा होता है, ये उसको अपने शो के इस्तेमाल के लिए बुला लेते हैं। आज से कुछ साल पहले जब अहमद शाह पीछे तो देखो, जब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो मुर्गी मुगरी 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 वाला जो बच्चा है, आपको पता होगा, पीछे तो देखो, तो माशाल्लाह वो प्यारा सा क्यूट सा अहमद शाह वो इनके हवासों पे सवार था और जनाब उसको बना दिया गया किड सेगमेंट से लेके पूरे शान रमज़ान का मेहमान, मेज़बान भी बन चुके थे बाज़ औक़ात। उसके बाद उनके जो भाई उमर हैं, उनके साथ भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना चैनल चमकाना चाहा, अपने किड सेगमेंट को चलाना चाहा। लेकिन मुझे अब जनाब यहाँ पे ना थोड़ी-सी ना दाल काली नज़र आने लग गई है। वो कैसे कि जब से आपने देखा है कि शिराज़ी इनके किड सेगमेंट के अंदर आया है, तो थोड़ा-सा ना अहमद शाह को ना कॉम्प्लेक्स का शिकार किया जा रहा है, अहमद को ना पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। अहमद जैसे पहले बहुत ज़्यादा आगे-आगे होता था, अब जो है हमें जो शिराज़ी है वो और मुस्कान, आपने देखा होगा किड सेगमेंट के अंदर पहले जिस तरीके से अहमद शाह बहुत ज़्यादा बात किया करते थे, उमर से बहुत ज़्यादा बात की जाती थी, लेकिन अब उस जगह की सीट वो शिराज़ी लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये तो है, जो है ना, मैं कहूँगी ARY वालों से कि ये नाइंसाफ़ी है कि वो बच्चा जिसने आपके साथ कई साल गुज़ारे हैं, जिसकी वजह से आपके चैनल ने कितनी रेटिंग हासिल की है और कहाँ तक पहुँचा है, उस बच्चे का हक़ दूसरे बच्चे को देना, ये नाइंसाफ़ी है। आज एक सवाल मेरे ज़हन में आया, मैंने सोचा आप लोगों से मैं एक सवाल करती जाऊँ, ARY वालों से भी और आप देखने वालों से भी, कि ये ARY वाले उन बच्चों को ही क्यों बुलाते हैं अपने शो में जो कि वेल सेटल्ड होते हैं, जो वेल ऑफ होते हैं, जिनका जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये उन बच्चों को प्रेफ़र क्यों नहीं करते जिनकी ऊपर कंधों पे बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो छोटी उम्र में अपनी पढ़ाई को साथ-साथ अपने घर को चलाते हैं, जिनके सरों पे वालिदैन का साया नहीं होता, बाप का साया नहीं होता। ये उन लोगों को क्यों अपने शो पे नहीं बुलाते कि उनको बुला के थोड़ी उनकी भी फाइनेंशियली हेल्प कर दें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब ये बच्चे इनवाइट होते हैं तो इनको भी कुछ ना कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ नहीं मिलता होगा। तो ये ऐसे बच्चों को क्यों नहीं बुलाते? और दूसरा मेरा सवाल है आज के उभरती हुई एक और फैमिली अरशद व्लॉग्स के बारे में। यहाँ मैं अरशद साहब की एक तस्वीर लगा रही हूँ, आप देखें, और साथ में इनकी बेटी दुआ के बारे में। इन्होंने क्यों दुआ, ज़ैनब और मोहम्मद को अपने शो में नहीं बुलाया? वो भी तो उभरते हुए सितारे थे। क्या इसलिए नहीं बुलाया कि वो उनकी शक्लो सूरत अच्छी नहीं थी, उनका हुलिया अच्छा नहीं था? तो ये है हमारे जो इंटरनेशनल चैनल की थोड़ी सी रियलिटी, कि ये उन लोगों को बुलाते हैं जो बहुत ज़्यादा फेम हासिल किए हुए हों, जिनकी वजह से, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो, वो फ़ैन फॉलोइंग इनके चैनल पे आके इनकी रेटिंग को बढ़ाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं उनको भी बुला के आप अपने चैनल की रेटिंग बढ़ा सकते हैं। ये मेरा आपको बहुत कहते हैं ना मशवरा है कीमती, कि आपकी रेटिंग दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ सकती है अगर आप में से कोई भी मेरा सुन रहा है ना ARY से। तो जब लोग देखेंगे ना कि आप गरीब बच्चों को अपने सेगमेंट में बुला रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, तो और ज़्यादा आपके चैनल पे पब्लिक आएगी, आपकी रेटिंग बढ़ेगी। ये बच्चे तो वैसे ही सेटल्ड हैं, एक-एक की वीडियो, अहमद शाह की भी अगर वो वीडियो लगा देते हैं तो भी बहुत ज़्यादा उनकी वो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी मैं अहमद शाह के साथ जो हो रहा है ना, कॉम्प्लेक्स का बच्चों को ना शिकार करें। ये एज बच्चों की टॉयज़ से, खिलौनों से खेलने की है, लेकिन इस वक़्त आप उनके दिल से खेल रहे हैं। फ़ील तो होता होगा कि जब आप शिराज़ी से बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करते होंगे, तो अहमद शाह, उमर और उनके जो भाई हैं अबू बकर, तो उनको कॉम्प्लेक्स का फीलिंग होती होगी। ऐसा कोई वो बंदा नहीं है जिसको फ़ील ना होता हो। तो थोड़ा-सा यहाँ पे भी ख़्याल करें कि सबको बराबरी दें आप। बस मेरा आप लोगों से यही था कि जो शिराज़ी हैं मुझे तो बहुत 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 अच्छे लगे हैं।
आज के दौर में जो कि अपने चैनल को चलाने के लिए लोगों के कंधों पे चढ़ रहे होते हैं, लोगों के कंधों पे चढ़ के अपनी कामयाबी हासिल कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि एक बंदा वायरल हो गया, यानी जैसे कि आपने देखा था सिस्ट्रोलॉजी वायरल हुई थी, तो सिस्ट्रोलॉजी ने अपने जो हस्बैंड हैं अरीब, उनको भी फेमस कर दिया था। उनका भी चैनल रातों रात भाई मिलियन में सब्सक्राइबर और वो पहुंच गए थे। इसी तरीके से जो डकी भाई हैं उनकी अरूब, और जनाब उसके बाद रजब साहब जो वायरल हुए, तो रजब ने अपनी बहन गज़ल को भी आगे आगे कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने सारे जितने भी उनके कांटेक्ट के लोग थे, कज़न्स वगैरह ये वो, उनको अपने थ्रू चैनल बना के देना शुरू कर दिया, यानी कंधे पे चढ़ा लिया। लेकिन ये लोग उन लोगों की सपोर्ट नहीं करते जो बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिनको सीरियसली बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है। लोग जूते चाटने पहुंच जाते हैं, तलवे चाटने पहुंच जाते हैं, शॉर्ट आउट के लिए पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन वो कामयाबी इन लोगों को नहीं मिलती। लेकिन वही कहते हैं ना, कामयाबी और नाकामी, ज़िल्लत, इज़्ज़त, हर चीज़ रब्बे करीम के हाथ में है। तो वो रब्बे करीम चाहे तो बैठे बैठे किसी को भी इज़्ज़त दे सकता है, किसी को भी ज़िल्लत दे सकता है, किसी को कामयाबी से नवाज सकता है, किसी को नाकामी दे सकता है। तो ये मत सोचें कि आप अगर इस बंदे के ऊपर कंधे पे चढ़ के आप अपनी जो है ना कामयाबी करेंगे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। कामयाबी हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग के आगे बढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये ARY वाले समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो गरीब बच्चों को भी अपने किड्स सेगमेंट में लेकर आएँ, उनके साथ भी आप थोड़ी सी बातें करें, उनको भी आगे लेकर आएँ। और मैं यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि मोहम्मद और दुआ और ज़ैनब, इनको भी अपने शो में इनवाइट करें। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।